सिक्का उछाल के 27 की राजनीति की कीमत लगाई जा रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। विजय जी, वो देखिए अखिलेश जी दोनों तरफ से खेलना चाह रहे हैं। एक तो यह है कि भी परेशान है वो, क्योंकि वो एक हिस्सा तो है ही ना, चाहे आप उसे छोटा कह लें। वो खुद अकेले नहीं जीत सकते जयंत चौधरी जाटों के आधार पर भी, लेकिन वो किसी की मदद करके तो कुछ कर ही सकते ना। देखिए 30 नंबर पे आप पास नहीं होते, लेकिन मेरे पास 6 नंबर हो तो 36 नंबर पे पास हो जाते थे ना हमारे ज़माने में। तो वो 6 नंबर ग्रेस मार्क्स तो हैं ही जयंत चौधरी के पास। अब वो ग्रेस मार्क्स जयंत चौधरी अखिलेश यादव के पास नहीं मिल रहे, तो वो इसको किसी भी तरह से पॉलिटिकल तरीके से, और वो देखना ये आज चौधरी चरण सिंह का अपमान बोल रहे हैं, वो 15 दिन बाद 10 दिन बाद जाटों का अपमान बोलेंगे कि भाई ये जयंत चौधरी ने जाटों का अपमान करवाया कि इतनी सी कम सीटों पर चुनाव लड़के और बीजेपी ने जाटों का अपमान किया है। सर मैं तो जाट वोट की कीमत सोच रही हूँ, ये 54 से रुपया से चार क्या रहा है। हर्षवर्धन जी कौन फंस गया है? हर्षवर्धन जी वो इकोनॉमिक्स वाले आदमी हैं, वो सही बता सकते हैं कि क्या हिसाब बैठेगा। नहीं देखिए, इस पर तो बड़ा रोचक हो गया है ना कि हर कोई कह रहा है कि अखिलेश जी इतने डेस्परेट हो चले हैं कि वो दरअसल ये इस वक्त ऑफर प्राइस दे रहे हैं। मतलब ये होता है ना मार्केट में ऑफर प्राइस, तो वो ऑफर प्राइस चल रही है कि ठीक है भाई इस वक्त ये है, चलो आ जाओ। वो आता है ना कि फलाना बॉक्स सेल, ये सेल, वो सेल। तो अखिलेश जी को लग रहा है कि हम मतलब उस तरह से बिक नहीं रहा है माल, तो उसके लिए ऑफर प्राइस दे रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि अगर ये लोग आ जाएं, अब पैकेजिंग चमन्नी की होती है सर क्या? लेकिन ये बताइए ना, मैं अपनी वाली बात तो कर सकता हूँ। मैं कहूँ कि नहीं विजय जी ऐसे ऐसे करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे लग रहा है कि विजय जी तो बड़े अच्छे से कर रहे हैं, तो अब इनका वाला बिगाड़ने के लिए मुझे करना है। तो दो ही तरीका है, या तो बिगाड़ने के लिए, या मेरे मन में है कि इस बिगाड़ने से कहीं मेरा कुछ भला हो जाए। तो ये ऑफर प्राइस है, सेल टाइम है समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन इसमें सर्वाधिक चिंता कांग्रेस पार्टी की। सेल टाइम है या परचेस टाइम है? नहीं सेल टाइम है, अपने को बेच रहे हैं वो। ठीक है, अपने आप को आप समझिए ना, ऑफर प्राइस बेच रहे हैं कि भाई आप वो ऑफर जो दे रहे हैं अपने को बेच रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट है, तुम ले लो, हमारी तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें सर्वाधिक चिंता की बात किसके लिए? सर्वाधिक चिंता की बात है जो पुणे में छात्रों की गूंज करने जा रहे हैं। जो पुणे में छात्रों की गूंज करने जा रहे हैं उनके लिए सर्वाधिक चिंता की बात है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के लिए। ठीक, क्योंकि ये और कांग्रेस तो सहयोगी हैं। वैसे ही कांग्रेस को लग रहा है भाई कितनी सीट दोगे, कोई कह रहा है कि 100-120 पर कांग्रेस मान गई है। अब कांग्रेस अगर 100 पर मान जाएगी तो उसके लिए भी चिंता की बात होगी। लेकिन इस सब में ये भी तो समझिए ना कि जैसे राहुल जी के लोग, कांग्रेस 120 से भी ज्यादा पर मानेगी, मतलब आप उतना भी नहीं देने को तैयार? नहीं, मैं नहीं पता मुझे, मैं तो उतना संगठन है सर। आप अखिलेश जी बात उतना संगठन है, ये भी तो अखिलेश यादव क्यों बोल रहे हैं? अखिलेश यादव ने 2022 में 33 सीटें दी थी आरएलडी को, हालांकि 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार 33 सीटें दी थी। अब वो कह रहे हैं कि भाई कम से कम 4 गुना सीटें, टोटल सीटें पश्चिमी यूपी 70 सीटें आती है, 33 सीटें आपने दी थी। अब वो जयंत चौधरी को संदेश दे रहे कि बेटा मैंने तो 33 सीटें दे दी थी, अब तुम बाकी लेके देखो बीजेपी से 33 सीटें वहां के अंदर, अब तुमको बीजेपी कितना देती है। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने कह दिया कि भाई मैंने तुमको 33 दी थी, अब तुम 4 गुना ज्यादा उनसे सीटें या उससे ज्यादा सीटें लेकर प्रेशर बनाए थोड़ा सा। लेकिन एक जो है इसको आप देखिए ना, इस वक्त इतना आसान नहीं। ये सब तो हम लोग इनकी बात कर रहे हैं जो चल रहा है। अभी हमने ब्राह्मण की बात कर ली, अभी हमने सब बात कर लिया, छात्रों को गूंज कर लिया। जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन कल हुआ वहां भी तो एक वर्ग ही था ना, कि वो वोटर नहीं था, रिजर्वेशन हटाओ वाला मांग लेकर। अच्छा, सीजेपी को तो आसानी से सब कुछ परमिशन भी मिल गई, इनको तो बलपूर्वक हटा भी दिया गया। रात में भारी फोर्स लगा के हटा दिया। उन तिलचट्टों को तो नहीं हटा पाई थी यही सरकार। तो क्या वो कोई मैटर नहीं करेगा क्या? और राहुल गांधी भी इनके लिए नहीं गए, ये भी समझिए ना। जंतर मंतर पर वो पैलेट गन वाले के साथ लेकर गए थे एफआईआर कराने, जो बेचारे बल पूर्वक हटाए जा रहे थे, जहां सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रभक्ति के नारे लग रहे थे, जो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। मैं विजय जी की बात पर लेकर जाऊंगी जो पिछले डिस्कशन में उन्होंने कहा। नहीं तो पूछ लीजिए ना। हनुमान चालीसा नहीं कहूंगी, लेकिन स्थिति कुछ वैसी तो है। सर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई है, चालीसा पढ़ेंगे तो राहुल गांधी जाएंगे क्या? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मीटिंग के बाद, वो आपको सुनाते हैं। कहीं ना कहीं उनके शीर्ष नेतृत्व में, खास करके सोनिया जी और राहुल जी में अफरा तफरी का माहौल था, मानो कुछ अपशब्दों का प्रयोग हो रहा हो। जिस प्रकार का भगदड़ मचा और जिस प्रकार के रिएक्शन पूरे देश में आए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस डैमेज कंट्रोल मोड में आई और सबने कहा कि सोनिया जी स्टॉप नहीं कह रही थी, सोनिया जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगा रही थी। तो सभी कांग्रेस के नेताओं ने कहा कुर्सी मंगाया जा रहा था, मगर 19 अगस्त 2026 आज से कुछ दिनों पहले
CWC के मीटिंग में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पारित किया गया, जो रिजोल्यूशन 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अक्टूबर माह में कलकत्ता में पारित किया था। और वो रिजोल्यूशन था कि हम 6 छंदों के वंदे मातरम को नहीं मानेंगे, हम वंदे मातरम का विभाजन करेंगे, वंदे मातरम को काट छांट करके केवल 2 ही स्टैंजा, 2 ही पद वंदे मातरम का गाएंगे। हम सब जानते हैं 1937 में यह निर्णय क्यों लिया गया था। वंदे मातरम 1875 नवंबर 7 तारीख को लिखा गया था ऋषि बंकिम जी द्वारा, और वह दिन था अक्षय तृतीया का दिन। अक्षय तृतीया मतलब जो क्षय नहीं हो। यह एक ऐसा बीज मंत्र है देशभक्ति के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए, जिसके लिए करोड़ों लोगों ने बिना सोचे, बिना जाने, केवल वंदे मातरम बोलते हुए उन्होंने अपने जीवन को न्योछावर किया है भारत मां के ऊपर। 7 नवंबर 1875 जब उसका 100 साल की पूर्ति होती है, 1975 में देश में आपातकाल की परिस्थिति रहती है। उस समय इमरजेंसी चल रहा होता है कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में। हम 100 साल मना नहीं पा रहे हैं। 150वां साल मनाया जाता है, सदन के अंदर चर्चा की जाती है। शीतकालीन सत्र 2025 में 8 तारीख को लोकसभा में चर्चा होती है 11 घंटे से अधिक समय के लिए, और राज्यसभा में 9, 10 और 11 तारीख को चर्चा होती है 12 घंटे 50 मिनटों के लिए, और वंदे मातरम की विस्तृत जानकारी समस्त देशवासियों को दिया जाता है कि किस प्रकार वंदे मातरम का गायन होता था और किस प्रकार संपूर्ण वंदे मातरम आनंद मठ का हिस्सा होता था।